नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो हमारा आज का जो सी का लेक्चर है वो लूप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है और हम आज करेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में मैं एक बार आपको जो रेंज है वो खुद प्रोवाइड करूँगा, जैसे कि मुझे 10 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, और जो दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर studio.h और conio.h दो मेरी हेडर लाइब्रेरी, वर्ड मेन फंक्शन, एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल सम जिसको मैंने 0 डिफाइन कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे 0 से लेके 10 तक नंबर्स का सम जो है वो फाइंड करना है कि उनका सम क्या होगा। तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं कि आप 10 नेचुरल नंबर का सम यहाँ पर फाइंड करने का प्रोग्राम लिखोगे। तो देखिए हम क्या करते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी प्रोग्राम हो तो वो प्रोग्राम हमेशा आपका जो है वो लूप्स के ऊपर बेस्ड होता है, और मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ फॉर लूप के थ्रू। तो मैंने यहाँ लूप को स्टार्ट किया। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से लेके 10 तक आपको सम देखना है। तो इनिशियलाइजेशन 0, कब तक, जब तक a लेस देन इक्वल टू है 10 के। a में इंक्रीमेंट करता रहे। अब एक वेरिएबल मैंने सम लिया है, मैं सम के अंदर a और सम को ही बार बार प्लस करता रहूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं जो वर्किंग को परफॉर्म करें। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मेरा सम है और दूसरा वेरिएबल मेरा वो a जो बार बार इंक्रीमेंट होगा। तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रिजल्ट को कहाँ पर देखना चाहता हूँ। मैं लूप के अंदर अगर लगा देता हूँ तब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर लूप के बाहर होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। ये मेरा गेट करेक्टर, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। तो ये देखिए, सम इज़ 0, सम इज़ 1, सम इज़ 3, सम इज़ 6, सम इज़ 10, सम इज़ 15, सम इज़ 21, 28, 36, 45 और 55। हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर डिफाइन वे में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको /n के साथ करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले वैल्यू है 0। तो 0 में जाहिर बात है 0 + 0 0 होगा, क्योंकि सम की वैल्यू भी 0 है और a की वैल्यू भी 0 है। तो सम की वैल्यू हो जाती है 0 और a की वैल्यू हो गई 1। 0 + 1 1, सम की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2। 0 + 2 सॉरी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5, इसी तरह से करते करते लास्ट में 45 + 10 = 55। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपकी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जो लगाया वो लूप के अंदर लगा दिया। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं लूप से बाहर कर दूं तो मेरे पास एक ही लाइन प्रिंट होगी, सम इज 55। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि मैंने प्री डिफाइन मुझे दिया हुआ है कि मुझे इतनी ही वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है, मैं कर सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि आपसे यूज़र की रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है कि यूज़र ये करे कि वो एंड वैल्यू खुद डिफाइन करे। तो मैं यहाँ पर b ले लेता हूँ और b के अंदर मैं लिमिट को दिखाऊंगा। printf एंटर लिमिट इक्वल टू %d कोमा सॉरी एंटर लिमिट इस वैल्यू को स्टोर करेंगे हम %d कोमा %b। तो अब ये जो 10 है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा b के साथ।
जैसे मैं बी के साथ इसको रिप्लेस करूँगा, मेरा प्रोग्राम रन हुआ। उसने लिमिट पूछी, मैंने कहा लिमिट मुझे सपोज करो चाहिए 5 तक का सम इज 15। मुझे चाहिए 20 तक, तो 20 तक जितनी वैल्यूज मुझे प्रोवाइड होती थी उसने प्रोवाइड कर दी। इसी को हम थोड़ा सा और इजिएस्ट वे में समझ सकते हैं। सम ऑफ ए तो इस तरह से हम वर्किंग को यूज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपको ऐसा प्रोग्राम आ जाए कि नहीं जी स्टार्ट भी यूजर ही करे, कि उसको वर्किंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो कुछ नहीं, हम सिंपल यहाँ पर चाहे तो यही वैल्यू हम प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल टू, मैं इक्वल टू यहाँ भी लगा देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। फिर स्कैन एफ %d और %a। अब देखिए मैं ए को ऊपर इनिशियलाइज कर चुका हूँ, तो ये मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ भी इनिशियलाइजेशन देनी है, मैं उसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। या आप अगर यहाँ करना चाहते हो ए इक्वल टू ए कर दो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ कैसी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हो। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दी 23 और लिमिट चाहिए मुझे 25। ठीक है, मेरा प्रोग्राम इजीली चल रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेमी कोलन लगाना है सेपरेशन के लिए, तो आप उस प्रोग्राम को भी इजीली रन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 1 और एंड दे दिया 10। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वर्किंग आप देख चुके हो कि 55 आपका आया था, तो ये देखिए आपका सेम उसी तरह से वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।